सोशल एक्सचेंज की थ्योरी ये कहती है, ये स्टिपुलेट करती है कि पीपल विल अप्लाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स व्हेन इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप्स। तो जब वो इवैल्यूएट करेंगे रिलेशनशिप्स को, तब वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो। दे कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कितना कॉस्ट जा रहा है, कितना उनको बेनिफिट हो रहा है। सो दे ऑल्सो कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स। Thibault and Kelly assumes that people try to maximize the reward they obtain from a relationship and minimize the cost. तो थिबॉट और कैली के अनुसार हम एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जिसका नाम है मिनी मैक्स प्रिंसिपल. So they assume that people will try to maximize the rewards that they get from a relationship and they try to minimize the cost जो ली जा रही है उनकी, right? So they minimize the cost, they try to minimize the cost and obtain the best, the maximum rewards out of that relationship. According to social exchange theory, people will pursue relationships when rewards are greater than the cost. लोग उन relationships में कब रहना पसंद करेंगे जब reward ज़्यादा होंगे, cost कम लगेगी उनकी, है ना. Rewards are greater than the cost, only then they will pursue that relationship. And they will abandon those where costs are greater than the profit. उन relations को abandon कर दिया जाएगा जहाँ cost ज़्यादा लग रही है और profit कम हो रहा है, net loss feel कर रहा है person. So these profits can be measured in term of short term, right? Profits को आप short term देख सकते हैं या cumulatively देख सकते हैं. Value of cost and rewards are highly subjective. किसी के लिए वही चीज़ cost हो सकती है और दूसरे के लिए हो सकता है वो reward हो, like मनी. अगर किसी के लिए रिवॉर्ड हो सकता है तो किसी को लगता है कि मनी के पीछे भागते रहते हैं and no time for the person, so that cost that becomes a cost. Several scholars has expanded social exchange theory to describe power. काफ़ी इस थ्योरी को expand किया गया है, expand करा गया to describe the theory, to describe power, social cohesion, risk and uncertainty. सेवरल स्कॉलर्स ने अपनी सोशल एक्सचेंज थ्योरी को एक्सपैंड करके पावर इक्वेशन को डिस्क्राइब किया, सोशल कोहेजन को डिस्क्राइब किया, रिस्क बिहेवियर, अनसर्टेनिटी, इन सब चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया. सो अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग सोशल बिहेवियर जो है वो इन्वॉल्व करता है सोशल एक्सचेंज, है ना. सोशल बिहेवियर इन्वॉल्व सोशल एक्सचेंज वेयर पीपल आर मोटिवेटेड बाय ऑब्टेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू. थिबॉल्ट कैली कहते हैं कि सोशल बिहेवियर में सोशल एक्सचेंज इन्वॉल्व है. लोग यहाँ पर मोटिवेट होते हैं बाय ऑब्टेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, रिवॉर्ड जब वो उनको मिलता है. पीपल आर मोटिवेटेड बाय ऑब्टेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, रिवॉर्ड, इन एक्सचेंज फॉर फॉरफिटिंग समथिंग एल्स ऑफ वैल्यू. कोई कॉस्ट भी होगी. सो इन एक्सचेंज फॉर forfeiting something else that is of value. So in social exchange like economic exchange people seek profit. Economic exchange में हम profits ढूंढते हैं, वैसे ही social exchange में भी profit ढूंढते हैं लोग. They are disturbed when there is no equity in an exchange or when others are rewarded more at the same cost incurred by the individual. लोग डिस्टर्ब कब होते हैं? जब इक्विटी नहीं होती उनके एक्सचेंज पे या जब दूसरे को ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, सेम कॉस्ट लगी है इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल. तो ये दो चीज़ें हैं. इकोनॉमिक एक्सचेंज में पीपल सीक प्रॉफिट एंड दे आर डिस्टर्ब्ड व्हेन द अदर वन देयर इज नो इक्विटी, राइट, इन एन एक्सचेंज व्हेन रिवॉर्ड्स अदर्स आर रिवॉर्डेड मोर एट द सेम कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल. सोशल एक्सचेंज थ्योरी एड्रेसेस 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ. फर्स्टली the question of how people make decisions about how they are willing to give in. पहला है the question of how people make decisions about how much they are willing to give in exchange for a पहली चीज़ है कि how people make decisions, कैसे लोग decisions लेते हैं about how much they are willing to give in for in exchange for a particular reward. एक reward के लिए वो कितना एक्सचेंज दे सकते हैं, पहला डिसीजन ये होगा. सेकेंडली व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पीपल टू परस्यू और टर्मिनेट अ रिलेशनशिप. किस हद तक वो टॉलरेट कर सकते हैं और किस लेवल पे आके फिर वो टर्मिनेट करेंगे. व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पीपल टू परस्यू और टू टर्मिनेट अ रिलेशनशिप. लास्टली व्हाई एंड वेदर पीपल फील रिजेंटमेंट व्हेन दे फील they had put in more efforts into sustaining a relationship than their partner.
तीसरी चीज़ है कि वाई एंड वेदर पीपल फील, क्या लोग रिजेंटमेंट फील करते हैं when they feel that they had put more efforts into sustaining a relationship than their partner. 3 questions है. First, the question of how people make the decision that how much they are willing to give in exchange for a particular reward. Second is ऐसे कौन से factors हैं जो influence करते हैं लोगों को to pursue or to terminate a relationship. Third, how much resentment they feel when they put in more efforts than the other partner.